नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का इतिहास एवं मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शनशास्त्र से हुई है और मनोविज्ञान की जननी दर्शनशास्त्र को कहते हैं। दर्शनशास्त्र की दो शाखाएं हैं, मानसिक दर्शन और मनोदर्शन। दर्शनशास्त्र का जनक सुकरात को माना गया है और सुकरात ने मनोविज्ञान के लिए आत्मा और मानस शब्द का प्रयोग किया है। मनोविज्ञान शब्द का नामदाता रुडोल्फ गॉयकल है, जो यूनान का था और 1590 ईस्वी में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया और इनकी पुस्तक है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया एक ग्रीक भाषा का शब्द है। मनोविज्ञान सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान नाम से जानी जाती थी, जो 16वीं सदी में, और आत्मा का विज्ञान को ही सोल ऑफ साइंस कहते हैं। और मनोविज्ञान का जनक अरस्तु और आत्मा का विज्ञान कहने वाले या उनके समर्थक अरस्तु, प्लेटो, देकार्टे जो फ्रांस के थे, और इन्होंने दर्शनशास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का पृथक विचार दिया। इनकी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी, जिसके लेखक है रेबन, और इसके ही समर्थक है एरिस्टोटल। कॉल्सनी के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो को माना जाता है और प्लेटो को एक पुस्तक है रिपब्लिक, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 17वीं व 18वीं सदी को मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया है। मस्तिष्क का विज्ञान के समर्थक है पोम्पोनोजी, जो इटली के थे, और इसके साथ ही थॉमस रीड थे। मन का विज्ञान के समर्थक है जॉन लॉक। 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले के अनुसार मस्तिष्क व क्रियाएं द्वारा संचालित होती है, लेकिन ये मस्तिष्क के अभाव में सफल नहीं हो सका। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात को कहते हैं और प्रश्नावली का जनक वुडवर्थ है। प से याद रख प्रश्नोत्तर सुकरात और प्रश्नावली वुडवर्थ। प्रश्नावली में वह आता है और वुडवर्थ में भी वह आता है। प्रश्नोत्तर में भी त आता है और सुकरात में भी त आता है, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट है 1870 ईस्वी में मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय बना। 1879 या 19वीं सदी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया और ये सबसे कम समय प्रचलित रहा। 1870 से 1900 ईस्वी तक 30 वर्ष तक ये प्रचलित रहा। चेतना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम जेम्स ड्रवन ने किया। इनकी पुस्तक है टॉक टू दी टीचर्स, इसको हिंदी में हम कहते हैं अध्यापक से कहिए। और चेतना का विज्ञान कहने वाले विलियम वुड थे। इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। विलियम वुड ने जर्मनी लिप्जिग विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1879 में की गई, और लिप्जिग विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जो विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी। और चेतना का विज्ञान के समर्थक टीचनर, वाइब्स, जेम्स ली और चैडविक थे। भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला
1916 में कलकत्ता में स्थापित की गई और एन सेनगुप्ता द्वारा। इनका पूरा नाम है नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स और फर्स्ट प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट और भारत में प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक एन सेनगुप्ता। 1874 ईस्वी में विलियम वुंट ने ब्रिटेज में मनोविज्ञान को स्वतंत्र प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहा है। मनोविज्ञान के विकास में सहयोगी विधि प्रयोगात्मक विधि है या प्रयोगशाला विधि है। मनोविज्ञान विशेषतः विज्ञान है, इस हेतु सहयोगी विधि मनोविश्लेषणात्मक विधि है। संरचनावादी कौन कौन है? विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स ली, वाइट, चैडविक और चीटनर। नेक्स्ट है चेतना का विज्ञान का जीवन काल है। इसका जीवन काल 11 वर्ष तक रहा, 1879 से 1890 तक। और इसकी आलोचना, चेतना का विज्ञान की आलोचना मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड द्वारा की गई, जो सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के वियना शहर से थे और ये पागलों का डॉक्टर थे। सिगमंड फ्रायड ने पागलों के 3 प्रकार बताए, शांत या सुषुप्त अवस्था, और दूसरा है बड़बड़ाने वाले, तीसरा है वस्तु फेंकने वाले। सिगमंड फ्रायड ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है आइसबर्ग का सिद्धांत। इसको हिंदी में हम कहते हैं समुद्र में तैरती बर्फ की चट्टान। इस आधार पर मन को 3 भागों में बांटा गया। आइसबर्ग सिद्धांत के अनुसार सिगमंड फ्रायड ने मन को 3 प्रकार बताए, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। यानी कि समुद्र में तैरती बर्फ की चट्टान, जो ऊपर तैरती हुई हिस्से को चेतन मन कहा है और बीच वाले हिस्से को अर्धचेतन मन कहा है, और जो डूबा हुआ भाग था उसे अचेतन मन कहा है। चेतना के विज्ञान की आलोचना, मानव और जानवर चेतन अपठनीय है, इसलिए चेतना के विज्ञान की आलोचना हुई, क्योंकि चेतन मन केवल 10% होता है। तो किसका अध्ययन होता है? व्यवहार का अध्ययन, मानसिक क्रिया का अध्ययन और मन का अध्ययन। मन के 3 प्रकार, चेतन मन जिसे हम जागृत मन भी कहते हैं, जो 10% है, या 1/10 है। दूसरा है अचेतन मन, जिसे स्वप्न अवस्था कहते हैं, ये 90% है या 9/10 है। अर्धचेतन मन 0% है, इसे विक्षिप्ता अवस्था भी कहते हैं। वर्तमान मनोविज्ञान में अचेतन और अर्धचेतन का अध्ययन होता है। सिगमंड फ्रायड के कार्यों को मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्थापित करने का श्रेय फ्रायड की पुत्री अन्ना फ्रायड और उनके शिष्य जुंग को जाता है। 1890 से 1905 तक मनोविज्ञान का बंजरकाल कहा जाता है, और 1902 से 1908 में एक पुस्तक लिखी गई, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान की अवधारणा। इसके लेखक थे विलियम मैकडूगल, जो इंग्लैंड के थे। इस पुस्तक में विलियम मैकडूगल ने पेज नंबर 16 पर चेतना शब्द की आलोचना की है, और इसने कहा कि चेतना बहुत बुरा शब्द है। मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि चेतना शब्द मनोविज्ञान के साधारण प्रयोग में आया है। और दूसरी भी इसने परिभाषा दी है,
मनोविज्ञान व्यवहार विशेषक एवं वस्तुपरक शब्द है। 1912 में मनोविज्ञान सर्वप्रथम प्रयोग हुआ और सर्वाधिक प्रयोग भी 1912 में ही हुए, इसलिए इसे 1912 को मनोविज्ञान का क्रांतिकाल कहा जाता है। मनोविज्ञान व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। सर्वप्रथम कहने का प्रयास 1905 में विलियम मैकडूगल ने किया, लेकिन सर्वप्रथम कहा 1911 में पिल्सबरी ने कहा, और स्थायी और निश्चित विशुद्ध विज्ञान 1913 में जेबी वॉटसन ने कहा। वॉटसन की एक परिभाषा है, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे शिक्षक, चोर, डाकू कुछ भी बना सकता हूँ। 20वीं शताब्दी को चमकता सितारा मनोविज्ञानी की संज्ञा दी है। व्यवहारवाद का जनक जेबी वॉटसन है और इन्होंने व्यवहार का विज्ञान कहा है। व्यवहार, अनुभूति, विज्ञान, अनुभव, व्यवहार का अध्ययन विज्ञान 21वीं सदी या वर्तमान में चल रहा है। व्यवहार के विज्ञान के समर्थक जेबी वॉटसन, B.F. स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। वॉटसन ने व्यवहार पक्ष के 3 पहलू बताए, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ज्ञानात्मक में क्या जानना, कुछ पहचानना, ये ज्ञानात्मक में आते हैं, और क्रियात्मक में चलना, दौड़ना, बोलना क्रियात्मक में, और भावात्मक में रोना, क्रोध करना, हंसना भावात्मक में आते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट है। व्यवहारवादी निम्न में से नहीं है। 2 ऐसे थे जो व्यवहारवादी नहीं थे, जॉन डीवी और T.H. ब्रूनर। गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। अगर ग्रीक ऑप्शन में नहीं हो तो लैटिन करना है, अगर लैटिन भी नहीं है, ग्रीक और लैटिन दोनों भी नहीं है, तो यूनानी करना है। लेकिन सर्वप्रथम मान्यता ग्रीक भाषा को दी जाती है। साइकोलॉजी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिस साइकी प्लस लोगस शब्द से बना है। साइकी का अर्थ होता है मन या आत्मा। आत्मा सर्वाधिक मत, सर्वमान्य मत है, और मन का समर्थक जॉन लॉक है। जॉन लॉक ने एक सिद्धांत दिया, साहचर्यवाद का सिद्धांत। इंद्रिय अनुभव सिद्धांत समझाया। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि नींबू और इमली का नाम सुनते ही खट्टेपन का अनुभव होगा, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना। मनोविज्ञान आत्मा के अध्ययन का विज्ञान है, यानी साइकी प्लस लोगस, जिसका शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन या फिर आत्मा का विज्ञान। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद।